उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वार्षिक हृदय रोग सम्मेलन कार्डिकॉन 2026 आगामी 13 और 14 फरवरी को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने जा रहा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की गई। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन शुक्रवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक करेंगे। इस 2 दिवसीय आयोजन में देश भर के नामचीन हृदय रोग विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। यूपी का सबसे बड़ा कार्डियोकॉन 2026 का आगाज होने जा रहा है। 2 दिन का ये सेमिनार होगा और इसमें नवीन जो भी चीज़ें आ रही हैं, टेक्निकल चीज़ों पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ लारी कार्डियोलॉजी सेंटर के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋषि सेठी मौजूद हैं। हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। सर, जानना चाहेंगे ये जो यूपी का सबसे बड़ा कार्डियोकॉन आयोजित होने जा रहा है, इसमें क्या कुछ चीज़ें खास होने वाली है? कार्डिकॉन यूपी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी की एक एनुअल मीटिंग है। इस बार फॉर्चुनेट है कि वो हमारे विभाग के डॉक्टर अक्षय प्रधान को उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, तो हम लोग का पूरा विभाग इसको ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है। इसमें प्रदेश से और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से कार्डियोलॉजी के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो कार्डियोलॉजी की विभिन्न एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे की जाए, प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक डिजीजेज, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक डिजीजेज, कार्डियक डिजीजेज की जो जैसे हार्ट अटैक होता है, इनकी एक स्टैंडर्डाइज केयर कैसे डेवलप की जाए इसके बारे में, और फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जो कि शायद कम पेशेंट्स में यूज़ होती हैं लेकिन जिनकी कभी कभी बहुत शीघ्र आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में, हाई एंड टेक्निक्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर अभिषेक मौजूद है। सीधे हम इनसे जुड़ते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि लारी कार्डियोलॉजी सेंटर में नवीन जो पद्धति है वो शुरू होने लगती है, मतलब काफ़ी शोध होता है, रिसर्च होता है। सर, अभी क्या नवीन कोई तकनीक आई है जो यूपी कार्डियोकॉन में आप उसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं? जी देखिए, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है जिसे हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें कि हार्ट की पंपिंग पावर तो नॉर्मल है लेकिन फिर भी सांस फूल रही होती है। नॉर्मली कन्वेंशनली हम लोग ये सोचते हैं कि हार्ट फेलियर का मतलब होता है जिसमें हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वो ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सांस फूलती है, बॉडी में सूजन आती है। अभी एक नई एंटिटी आई है हार्ट फेलियर विद प्रिजर्वेशन फ्रैक्शन 2-4-5 सालों में, जिसमें कि नॉर्मल पंपिंग पावर होने के बावजूद भी मरीज की सांस फूलती है। ऐसे मरीजों को पहले तो आइडेंटिफाई करना, उसके डायग्नोसिस बनाना, पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक 2D इको का टेस्ट प्लस एक एंटी प्रोबीएनपी जो कि एक खून की जांच होती है, जिससे हम लोग इसको पकड़ के डायग्नोस कर सकते हैं। और इसमें 2 नई दवाएं अब हमारे पास आ चुकी हैं, जिससे इसमें हार्ट फेलियर की वजह से जो बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होता है, सांस की वजह से मरीज ग्रसित होता है या फिर मृत्यु दर, ये दोनों को ही कम कर रही है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो हैं वो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, जो कि डायबिटीज के इलाज के लिए भी यूज होती हैं। AI तकनीक है और साथ ही साथ ये जो लेजर ट्रीटमेंट है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से हार्ट के मरीजों में किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल प्राइमरली डायग्नोस्टिक्स में हो सकता है। जैसे गांव-गांव में आजकल ECG होता है, लेकिन हो सकता है वहाँ पढ़ने वाला फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट ना हो। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, उस पर कई स्टडीज आ गई हैं कि वो जो डायग्नोस्टिक डिले, वो वहीं से बेस्ड ऑन दी, पहले मशीन को हम 15,000 ECG फीड कराते हैं या 20,000 ECG फीड कराते हैं और उसको सबकी डायग्नोसिस बनाते हैं। फिर मशीन अपना दिमाग लगाता है, मशीन लर्निंग कहते हैं। उसके बाद मशीन जब हम उसको नॉर्मल फिर कोई ECG देते हैं तो उसको वो रीड करता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो मैं मेन चीज़ समझ पा रहा हूँ कि ECG देख के वो फिजिशियन को बता दे कि भाई इसको हार्ट अटैक पड़ा है कि नहीं, हायर सेंटर रेफर करो, या नॉर्मल ECG बता देगा, या ब्लॉकेज लग रहा है ब्लॉकेज बता देगा। तो टाइम टू डायग्नोसिस डिले कम कर सकता है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन का कोई काट नहीं है। अल्टीमेटली जब मशीन धोखा देगी तो ह्यूमन ब्रेन ही बचाता है। महिलाओं में भी हार्ट अटैक का जो खतरा है वो अधिक होता है, और बात कर लेते हैं गर्भवती महिलाओं की, तो उनमें भी ये चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लारी की डॉक्टर मोनिका मौजूद है। सीधा हम इनसे जोड़ते हैं। मैम, जानना चाहेंगे कि ये जो आपने बात किया है, गर्भवती महिलाओं को भी हार्ट अटैक आता है, ये किस तरीके से होता है और आपके पास जो केसेस आते हैं उन्हें कैसे डील किया जाता है? नहीं, हार्ट अटैक नहीं आता है। हार्ट का जैसे बताया बहुत सारी बीमारियां होती है। हार्ट अटैक डिफरेंट इशू है, गर्भवती महिलाओं में भी हो सकता है जैसे जनरल पॉपुलेशन में होता है। उनमें जो समस्या होती है नसों की, वो ये होती है कि यूजुअली जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं, मेल्स होते हैं, एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उसमें ब्लॉकेज होता है नस में, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उनके जो नसों की जो दीवारें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो उसमें कमज़ोरी होने की वजह से उनमें टीयर हो जाता है, जिसको हम डिसेक्शन कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन। उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। ये अलग चीज़ है, ये कुछ महिलाओं में होता है। लेकिन जो मेन समस्या जो होती है
या तो पहले से हार्ट की बीमारी हो जिसका उनको किसी कारणवश पता नहीं था, या पता था। अगर उनको पता होता है तो ज्यादातर महिलाएं ऐसी होती हैं जो डॉक्टर की निगरानी में अपनी प्रेगनेंसी प्लान करती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं, तो वो फॉलो करती हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी और कार्डियोलॉजिस्ट से, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमको फॉलो करना होता है।